पाकिस्तान ने चीन के साथ लगभग $5 अरब का बड़ा हथियार सौदा किया है, जिसमें 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। और इस योजना के तहत पहली चीनी डिजाइन की पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तान की नौसेना में शामिल होगी। यह सौदा पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इस डील के अनुसार पहली कुछ पनडुब्बियां चीन में बनेंगी, जबकि बाकी 4 की असेंबलिंग पाकिस्तान में ही की जाएगी। इससे पाकिस्तान की नौसैनिक निर्माण और तकनीकी क्षमता दोनों में बढ़ोतरी होगी। हुबेई प्रांत के त्यांगजी नदी के शिपयार्ड से पहले ही 3 पनडुब्बियां लॉन्च की जा चुकी हैं, जो इस प्रोजेक्ट की प्रगति को दर्शाता है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नदीद अशरफ ने इस डील को नौसेना की जरूरतों के हिसाब से भरोसेमंद और उन्नत बताया है। उनका कहना है कि इस नई पनडुब्बी के साथ पाकिस्तान हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी नजर रखने में सक्षम होगा। चीन के साथ ये साझेदारी पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य ताकत को और मजबूत करेगी। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। साल 2020 से साल 2024 के बीच पाकिस्तान ने चीन के हथियार निर्यात का 60% से ज्यादा हिस्सा खरीदा है। चीन ने सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भारी आर्थिक निवेश भी किया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के जरिए चीन मध्य पूर्व से सीधे ऊर्जा सप्लाई पाने का रास्ता पा रहा है, जो मलक्का जल डमरू मध्य को पार किए बिना चलता है। यह कॉरिडोर चीन को अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाने में भी मदद करता है। इस वजह से चीन पाक गठबंधन भारत के लिए एक अतिरिक्त चिंता का विषय शुरू से है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी नौसेना को नई पनडुब्बियों के जरिए मजबूत करके क्षेत्रीय समुद्री शक्ति बन सके, खासतौर से हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करे। हालांकि भारत की नौसेना पाकिस्तान से कई गुना बड़ी और मजबूत है। भारत के पास करीब 293 जहाज हैं, जिनमें 2 विमान वाहक और कई विध्वंसक शामिल हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास कुल 121 जहाज हैं, जिनमें कोई विमान वाहक या बड़े युद्धपोत नहीं हैं, और पनडुब्बियों की संख्या सिर्फ 8 है। भारत के पास 3 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी हैं, जो रूस, फ्रांस और जर्मनी से आयात की गई हैं। भारत अपनी नौसेना क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और भारत अपने समुद्री इलाकों की रक्षा कर सके। इसकी तुलना में पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां उसका समुद्री प्रभाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन भारत की नौसैनिक ताकत अभी भी क्षेत्र में सबसे मजबूत है। भारत के लिए चीन पाकिस्तान के ये कदम इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर भारत को अलग अलग मोर्चों पर घेरे हुए हैं। ये डील हिंद महासागर की रणनीति, खासकर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में भी फिट बैठती है। चीन को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी है और पाकिस्तान उसके लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन की आर्थिक और सैन्य रणनीतियां मिलकर भारत के आसपास एक रक्षा चुनौती तैयार करती हैं, खासकर जब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक कॉरिडोर के जरिए चीन अपनी ऊर्जा सप्लाई और तेल गैस की आपूर्ति को सुरक्षा देना चाहता है। इस सौदे के राजनीतिक और सामरिक असर लंबी अवधि के होंगे। भारत को अपनी नौसेना को और मजबूत करना होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से नई रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान चीन की ये पनडुब्बी डील सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि गहरी रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा। अगले कुछ सालों में यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में कैसे काम करेंगी और भारत अपनी रक्षा नीतियों में क्या बदलाव करता है। फिलहाल भारत की नौसैनिक ताकत क्षेत्र में सबसे मजबूत बनी हुई है, लेकिन चीन पाकिस्तान की साझेदारी भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यहाँ ये जरूरी है कि देश की जनता को इस विषय की सटीक जानकारी हो, ताकि वो समझ सके कि देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्षेत्रीय हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं इस पूरी योजना का एक बड़ा मकसद चीन के राजनीतिक और आर्थिक दांवपेच के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य मजबूती को दिखाना भी है। भारत की सैन्य ताकत जितनी भी मजबूत हो, उसे इन चालों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि सुरक्षा खराब ना हो और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। वहीं इस डील के तहत पाकिस्तान की हर नई पनडुब्बी से उसकी समुद्री ताकत बढ़ेगी और उसे हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी प्रभावी रूप से दर्ज कराने में मदद होगी। चीन पाक सैन्य सहयोग हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रहा है और अब ये और बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने चीन के हथियार निर्यात का 60% से ज्यादा हिस्सा खरीदा है। चीन ने सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भारी आर्थिक निवेश भी किया है।
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के जरिए चीन मध्य पूर्व से सीधे ऊर्जा सप्लाई पाने का रास्ता पा रहा है, जो मलक्का जल डमरू मध्य को पार किए बिना चलता है। ये कॉरिडोर चीन को अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाने में भी मदद करता है। इस वजह से चीन पाक गठबंधन भारत के लिए एक अतिरिक्त चिंता का विषय शुरू से है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी नौसेना को नई पनडुब्बियों के जरिए मजबूत करके क्षेत्रीय समुद्री शक्ति बन सके, खासतौर से हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करे। हालांकि भारत की नौसेना पाकिस्तान से कई गुना बड़ी और मजबूत है। भारत के पास करीब 293 जहाज हैं, जिनमें 2 विमान वाहक और कई विध्वंसक शामिल हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास कुल 121 जहाज हैं, जिनमें कोई विमान वाहक या बड़े युद्धपोत नहीं हैं और पनडुब्बियों की संख्या सिर्फ 8 है। भारत के पास 3 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी हैं, जो रूस, फ्रांस और जर्मनी से आयात की गई हैं। भारत अपनी नौसेना क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और भारत अपने समुद्री इलाकों की रक्षा कर सके। इसकी तुलना में पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां उसका समुद्री प्रभाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन भारत की नौसैनिक ताकत अभी भी क्षेत्र में सबसे मजबूत है। भारत के लिए चीन पाकिस्तान के ये कदम इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि ये दोनों देश मिलकर भारत को अलग अलग मोर्चों पर घेरे हुए हैं। ये डील हिंद महासागर की रणनीति, खासकर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में भी फिट बैठती है। चीन को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी है और पाकिस्तान उसके लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन की आर्थिक और सैन्य रणनीतियां मिलकर भारत के आसपास एक रक्षा चुनौती तैयार करती हैं, खासकर जब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक कॉरिडोर के जरिए चीन अपनी ऊर्जा सप्लाई और तेल गैस की आपूर्ति को सुरक्षा देना चाहता है। इस सौदे के राजनीतिक और सामरिक असर लंबी अवधि के होंगे। भारत को अपनी नौसेना को और मजबूत करना होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से नई रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान चीन की ये पनडुब्बी डील सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि गहरी रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा। अगले कुछ सालों में यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में कैसे काम करेंगी और भारत अपनी रक्षा नीतियों में क्या बदलाव करता है। फिलहाल भारत की नौसैनिक ताकत क्षेत्र में सबसे मजबूत बनी हुई है, लेकिन चीन पाकिस्तान की साझेदारी भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यहाँ ये जरूरी है कि देश की जनता को इस विषय की सटीक जानकारी हो ताकि वो समझ सके कि देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्षेत्रीय हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं इस पूरी योजना का एक बड़ा मकसद चीन के राजनीतिक और आर्थिक दांवपेच के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य मजबूती को दिखाना भी है। भारत की सैन्य ताकत जितनी भी मजबूत हो, उसे इन चालों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि सुरक्षा खराब ना हो और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। वहीं इस डील के तहत पाकिस्तान की हर नई पनडुब्बी से उसकी समुद्री ताकत बढ़ेगी और उसे हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी प्रभावी रूप से दर्ज कराने में मदद होगी। चीन पाक सैन्य सहयोग हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रहा है और अब ये और बढ़ सकता है।